स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक भर्ती करवाई जाती है जिसका नाम है एसएससी जीडी, जिसका फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल पोस्ट। ये इंडिया में जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को छोड़ के, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनसीबी और एसएसएफ और असम राइफल, ये जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है इनमें आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू सिलेक्शन करवाया जाता है। और बहुत से कैंडिडेट जो है ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम पोस्ट प्रेफरेंस उनको पूछा जाता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या होता है। तो जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हो, अपनी सारी डिटेल देते हो, तब वहाँ पे आपको जो है अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भी देनी होती है। पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से किस पैरामिलिट्री फोर्स में जाना चाहते हो, तो वो आप अपनी इच्छा से दे सकते हो। क्योंकि इसमें 7-8 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जिनको अलग अलग कोड दिया गया है। जैसे बीएसएफ के लिए ए होता है, आईटीबीपी के लिए ई होता है। तो ऐसे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए पोस्ट प्रेफरेंस आपको देना होता है, ठीक है। तो लास्ट में जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तब आपके नंबर्स और आपकी प्रेफरेंस को ही देखा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। मेरे को इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन आया था कि सर हमारे लिए सबसे अच्छी पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी हो सकती है। तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए है। अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स ज्वाइन करना चाहते हो या ज्वाइन कर रहे हो, तो आपके लिए सबसे अच्छी पोस्ट प्रेफरेंस क्या हो सकती है, आपके लिए सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस पैरामिलिट्री फोर्स का काम क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पैरामिलिट्री फोर्स में कम से कम 7-8 पैरामिलिट्री है जिनका काम अलग अलग है। मैं आपको एक एक करके सबका काम बता देता हूं, उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि आपको कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स ज्वाइन करनी चाहिए। सबसे पहले नंबर आता है बीएसएफ का। बीएसएफ का काम है, और इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। इसका काम है भारत चाइना बॉर्डर को संभालना, और एक इलेक्शन भी करवाती है दिल्ली में, जो वीआईपी ड्यूटीज़ भी करती है, और भी बहुत सी ड्यूटियां हैं, ठीक है। लेकिन इसका मुख्य काम सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान बॉर्डर को संभालना है, ठीक है। ये हो गई बीएसएफ के बाद। सीआरपीएफ की बात करें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसका फुल फॉर्म है, और इसका काम है नक्सलाइट एरियाज़ को प्रोटेक्ट करना। नक्सलाइट एरियाज़ में इसकी ज़्यादातर ड्यूटियाँ है। ये इंडिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है और इसकी सबसे ज़्यादा एक्टिव ड्यूटी है, और ये ज़्यादातर आपको छत्तीसगढ़ और जो भी नक्सलाइट एरिया है वहाँ पे देखने को मिलती है। सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ जो है सेंटर की भी एक पैरामिलिट्री फोर्स है। ये इंडिया की जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, वहाँ पे इसकी ड्यूटियाँ होती है। जैसे कि मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर, ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज़ में जहाँ पे मेट्रोज़ लाइन है, यहाँ पे सीआईएसएफ अपनी ड्यूटी करती है। तो ये है इसकी ड्यूटियाँ। ये ज़्यादातर ना इसका कोई बॉर्डर वगैरह, ना नक्सलाइट एरिया वगैरह कोई ड्यूटी नहीं है। हाँ, कुछ छत्तीसगढ़ वगैरह में भी इसकी ड्यूटियाँ हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जो है सिटी में ही रहती है। अब एसएसबी की बात करते हैं तो एसएसबी जो है भूटान और नेपाल बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी करती है, और इसकी ड्यूटियाँ जो है ये इलेक्शन वगैरह भी करवाती है और वीआईपी ड्यूटी भी करती है, और इसकी अदर भी ड्यूटियाँ हैं। बात करें आईटीबीपी की, तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो आपको तिब्बतन बॉर्डर का नाम सुन के ही पता चल गया होगा कि ये चाइना बॉर्डर की फ़ौज है। आईटीबीपी का मुख्य काम सिर्फ और सिर्फ चाइना बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना है, और इसकी भी सेम टू सेम ये अदर ड्यूटियाँ भी है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी और नक्सलाइट एरिया ड्यूटी भी है छत्तीसगढ़ में। इसकी इलेक्शन वगैरह भी करवाती है, और भी इंडिया की जो अगर कहीं प्रॉब्लम हो जाए, जैसे केदारनाथ में जो 2012 में शायद जो भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था हमारे इंडिया में, वहाँ पे आईटीबीपी ने ही मोर्चा संभाला था, और ऐसी ड्यूटियाँ भी आईटीबीपी करती है, ठीक है। तो आईटीबीपी का मुख्य काम लेकिन चाइना बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना है। एनसीबी का काम है किसी भी
जैसे इंडिया के बाहर से या इंडिया में ही जो तस्करी होती है, गांजा, चरस, ड्रग्स, दारू वगैरह जो नशीली चीज़ें होती है उन पे पाबंदी लगाना, उनको रोकना, उनको बढ़ावा न देना या उनको बेचने न देना, ये एनसीबी का काम होता है। ठीक है, तो इसकी भी ज़्यादातर ड्यूटियाँ जो है एनसीबी की मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, आगरा वगैरह बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही होती है। असम राइफ़ल की जो ड्यूटियाँ है वो पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट में ही है ज़्यादातर, और इसका नक्सलाइट एरिया, बॉर्डर एरिया और इलेक्शन ड्यूटी वगैरह वगैरह ये भी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी वगैरह भी करती है। असम राइफ़ल भी बाकी पैरामिलिट्री की तरह ही है, लेकिन असम राइफ़ल की बात ये है कि ये इंडिया की सबसे मतलब आर्मी से भी पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, और इसका जो है यूनिफॉर्म सेम टू सेम आर्मी की तरह है। ठीक है, और लास्ट में रहेगी एसएसएफ। तो एसएसएफ का जो ड्यूटी है वो बिल्कुल सेम टू सेम दिल्ली पुलिस की तरह ही है। इसकी ट्रेनिंग भी दिल्ली पुलिस ही कराती है, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, और इसकी पूरी जो ड्यूटी है वो दिल्ली में ही होती है। वीआईपीस, बड़े बड़े मंत्रालय और सरकारी दफ्तरों में ही इसकी ड्यूटियाँ है। और ये हो गई सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस। अब आपको डिसाइड करना है कि इन सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस में सबसे अच्छी आपको कौन सी लगी। अगर मैं अपनी तरफ से ओपिनियन दूँ तो आपके लिए सीआईएसएफ, एसएसबी, एनसीबी और एसएसएफ, ये 4 पैरामिलिट्री फोर्सेस आपके लिए अच्छी रहेगी अगर आप सिटी में ड्यूटी करना चाहते हो। लेकिन अगर आपको बॉर्डर एरियाज ड्यूटी अच्छी लगती है तो आप आईटीबीपी, बीएसएफ ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको सीआरपीएफ पसंद है तो आप सीआरपीएफ में भी जा सकते हो, लेकिन इसकी ड्यूटियाँ जो है नक्सलाइट एरियाज में ज़्यादा है। लेकिन ये इंडिया की सबसे ज़्यादा एक्टिव पैरामिलिट्री फोर्स है और ये सबसे ख़तरनाक फोर्स भी मानी जाती है। तो मेरी तरफ से तो सारी पैरामिलिट्री फोर्स अच्छी है, आपको जो भी अच्छी लगे आप उसमें जा सकते हो। तो आई होप मैंने आज की वीडियो जो आपको दी है अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आपको कुछ क्वेश्चन है, कमेंट है, पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज ज़रूर कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी सरकारी ड्रीम है, आप मुझे वहाँ भी मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।